हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, जैसे मीडियन हो गया, मोड, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को एक्सेल में इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है तो वो किस तरह से करना है और हम लोग किस तरह का डाटा लें जिससे इन सभी फॉर्मूले को हम लोग अच्छे से यूज कर सकें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो आप देखेंगे एवरेज का है। मोस्टली ये हम सभी लोगों को पता है, लेकिन आगे हम लोग जो भी फॉर्मूले को देखेंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इक्वल लगाना है। अगर आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है तब उसके लिए हम लोग इक्वल लिखेंगे। इसके बाद एक्सेल जो है वो समझ जाता है कि हम लोग फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। अब हम लोगों को एवरेज देखना, मतलब एवरेज वाला फॉर्मूला देखना है, तो हम लोग यहाँ पर एवरेज लिख देंगे। देखिए एवरेज लिखते हैं। अब आप देखें जैसे हम लोगों ने एवरेज इतना लिखा, इसके बाद आप देखिए ऊपर आ गया। या तो हम लोग इस पर 2 बार क्लिक करेंगे या हम लोग कीबोर्ड में टैब प्रेस करेंगे। तो इसके बाद आप लोग जो भी फॉर्मूले लगाएंगे सेम इसी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए टैब करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया। अब इसके बाद आता है, आप देख सकते हैं यहाँ से सिंटैक्स दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को सिंटैक्स क्या है कि हम लोगों को जिन वैल्यू का एवरेज निकालना है, हम लोगों को उनको सिलेक्ट करना है। हम लोग एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या एक साथ पूरी रेंज जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक एक करके क्या, जैसे हो सकता है यहाँ पर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे आप देखिए यहाँ पर सेल्स है, आगे हो सकता है हमें इस वैल्यू का एवरेज निकालना है। जैसे आप यहाँ देखिए इसको सिलेक्ट किया, कॉमा करेंगे, फिर अगर इसका निकालना है फिर कॉमा करेंगे इसका। इस तरह से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आपको जहाँ का सिलेक्ट करना है कॉमा करेंगे इसका। आप देख सकते हैं जितनी भी आपको वैल्यूज़ चाहिए आप लोग इस तरह से उनको सिलेक्ट करते जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा हम लोग डायरेक्ट एक साथ कर सकते हैं। तो हम लोग उसी को देखते हैं। यहाँ से देखिए मैं बैक कर देता हूँ। अब आप देखिए हम लोग यहाँ से अगर इतनी वैल्यू का जो है एवरेज निकालें, आप देखिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का एवरेज आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज लिखकर आ गया है। तो एवरेज निकालना हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद के फॉर्मूले हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला आता है वो है मीडियन। अब ये फॉर्मूला क्या है और हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख रखा है माध्यिका। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं सेम उसी तरह से होता है, लेकिन एक्सेल में हम लोगों को इसको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी सेल्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास सेल्स का डाटा है। आपके पास किसी भी तरह का डाटा हो सकता है आपके पास सैलरीज लिखी हैं, यहाँ पर आप क्वांटिटी में भी चेक करना चाहते हैं, प्रॉफिट में भी चेक करना चाहते हैं। आपके पास जिस भी तरह की वैल्यूज़ हैं आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ से ये चेक करना है कि यहाँ पर हमारी जो भी सेल्स हैं, यहाँ पर हमें एक बीच की वैल्यू चाहिए, जिससे हम लोगों को पता चल जाए हमारी जो सेल्स होती हैं वो उससे ज़्यादा होती हैं या फिर उससे कम होती हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को चेक करना है तब हम लोग यहाँ से मीडियन से निकाल सकते हैं। किस तरह से करना है, देखिए यहाँ से इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे मीडियन, टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम लोगों को सेल्स से करना है तो यहाँ से कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ तक की रेंज है, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा जो मीडियन निकल कर आया वो आप देख सकते हैं यहाँ से 82,000 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारी सेल्स जो हो रही हैं वो या तो 82,000 से ज़्यादा हो रही हैं या फिर 82,000 से कम हो रही हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये भी किस तरह से काम करता है अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर हम लोग 5 वैल्यूज़ लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो ये मतलब उन 5 वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लाएगा। फिर उसके बाद उसकी जो बीच की वैल्यू होगी उसको यहाँ पर दे देगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी सेल्स सिलेक्ट की होंगी ये उसी हिसाब से उनको बीच की वैल्यू ले आएगा। लेकिन अगर सम हो जाती हैं, जैसे हम लोगों ने 6 सेल्स ले ली, तो ये क्या करेगा, बीच की जो 2 सेल्स होंगी या 2 वैल्यूज़ जो होंगी उनको सम करेगा, फिर उसका एवरेज निकाल के यहाँ पर रख देगा। उस तरह से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तब आप ये समझ गए। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मोड। यहाँ पर आप आ गए। अब आप देखिए मोड, अब इसका क्या है, इसका हम लोग बहुत अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए ऑर्डर डेट दी गई है। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर ये चेक करना होता कि कौन सी डेट को हमारी जो है वो ज़्यादा सेल्स होती हैं या कौन सी डेट पर हम लोगों के ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, इस तरह से हमें चेक करना है, तब भी हम लोग मोड से निकाल सकते हैं। सेम अगर हम लोगों को ये चेक करना है कि कौन सी सेल्स है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, तब भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब आपको ये पता है कि मोड जो होता है, कोई भी एक वैल्यू है वो जितनी बार रिपीट होगी, जब मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही मोड होता है। अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ के हिसाब से समझें, जैसे अगर इस तरह से हम लोग समझें 1 से 5 तक हम लोगों ने कोई भी गिनती ली, अब उसमें हम लोगों ने कोई भी एक गिनती ज़्यादा बार रिपीट कर दी, जैसे 3 को ज़्यादा बार रिपीट कर दिया, तो यहाँ पर जो मोड आएगा वो 3 आ जाएगा।
इस तरह से अब सेम हम लोग इसी वैल्यूज़ के हिसाब से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू के हिसाब से समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेट के हिसाब से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वल। अब यहाँ पर हम लोगों को मोड निकालना है, तो यहाँ पर कर देंगे मोड, टैब प्रेस करेंगे। अब आप देखिए मोड डॉट MULT इस तरह से जो आ गया, ये सेम फॉर्मूला आप लोग मोड भी कर सकते हैं, इस तरह से आप देखेंगे आ गया। इसके बाद अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सी क्वांटिटी की जो सेल्स है, मतलब कितनी क्वांटिटी जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, जो हमारे ऑर्डर्स हो रहे हैं वो किस क्वांटिटी के बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस तरह से हमें चेक करना है। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ से आ गया 320। इस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी जो 320 क्वांटिटीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमारा कोई भी ऑर्डर जा रहा है उसमें 320 क्वांटिटी जो है वो बार बार जा रही है। अब अगर आपको ये भी चेक करना है कि 320 क्वांटिटी कितनी बार जा रही है, तब इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग काउंट इफ़ का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग काउंट इफ़ करें, इक्वल काउंट इफ़, टैब प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों को रेंज देनी है, तो यहाँ से हम लोग रेंज दे देते हैं। आप देखेंगे मैंने रेंज दे दिया। इसके बाद हमें कॉमा देना है। अब आता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में क्या है, हम लोग देखना चाहते हैं 320 की जो वैल्यू है वो कितनी बार आई है। तो हम लोगों को सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, इक्वल और 320, क्योंकि हम लोग 320 के बराबर वैल्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे 320 जो वो 10 बार आ रहा है, तो इसमें जो क्वांटिटी है उसमें 320 10 बार आ रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चेक कर लिया। अगर हम लोग किसी एक जगह पर बढ़ा दें, तब आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर 10 की जगह 11 आ जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर 320 लिख दूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 11 आ गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं जो भी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट होगी वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो मोड में हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसी से आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो डेट ज़्यादा बार रिपीट होगी तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि उस डेट को हमारे ज़्यादा ऑर्डर हुए हैं। लेकिन इसको हम लोगों को निकालना किस तरह से है, अगर हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, तब आप देखेंगे नहीं लगेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाऊँ, देखिए इक्वल करेंगे, मोड करें, आप देखेंगे टैब प्रेस किया। अगर अभी हम लोग डेट को सिलेक्ट करें, मैं थोड़ी डेट को करता हूँ, आप देखेंगे ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से एरर आ गया है, नॉट एप्लीकेबल, इस तरह से एरर आ गया। तो अगर हम लोगों को इस एरर को दूर करना है और उसके बाद सारी चीज़ों को चेक करना है, तो ये किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब आप देखेंगे फॉर्मूला हम लोगों ने डिलीट कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखें जो भी ये डेट है, अभी ये सारी डेट फॉर्मेट में हम लोगों को बस इसका फॉर्मेट चेंज करना है। किस तरह से, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप देखें, चलिए थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले डेट को सिलेक्ट करना है। आप देखेंगे मैंने डेट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग नंबर फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से हम लोगों को कर देना नंबर। अब जैसे ही हम लोगों ने नंबर पर किया, आप देख सकते हैं यहाँ से सारे फॉर्मेट चेंज हो गए। देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं इस तरह से सारे फॉर्मेट चेंज हो गए। अब यहाँ पर डेट की जगह पर यहाँ पर नंबर फॉर्मेट आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये डेट के ही हैं। एक तरह से जैसे हम लोग इसको डेट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। अब हम लोगों को इसके बाद क्या करना है, एक कॉलम इंसर्ट करना है। आप देखिए एक कॉलम हम लोगों ने इंसर्ट कर लिया। जो भी हम लोगों ने अभी नंबर फॉर्मेट में चेंज किया डेट को, हम लोगों को इसको सिलेक्ट करना है। आप देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग इसका कॉपी बनाएंगे। आप देखिए कॉपी कर लिया इसको। अब यहाँ पर हम लोगों को पेस्ट कर देना है। लेकिन पेस्ट किस तरह से करना है, सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करनी है। तो देखिए यहाँ से जाएंगे, आप देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल में आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम लोगों को ले लेना वैल्यूज़, यहाँ से कर देना है ओके। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया, यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई। अब अगर इसके बाद हम लोग चेक करें, यहाँ पर आप देखें जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर करेंगे, मतलब जब हम लोग मोड का फॉर्मूला लगाएंगे तब वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, कोई भी डेट है अगर हम लोग उसको 2 बार लिखते हैं, 2-3 बार अगर हम लोग लिख दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें आप 45,295 जो ये फॉर्मेट है, ये डेट का फॉर्मेट है। अगर मैं इसको 2-4 जगह पर लिख दूं तब आप देखेंगे सेम यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है ये कहीं पर ना लिखा हुआ हो या इस तरह से डेट हमारे पास रिपीटेड ना हो। तो अगर हम लोग डेट को रिपीटेड कर लें, आप देखिए यहाँ पर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और 2-3 जगह पर पेस्ट कर देते हैं। अब इस तरह से आप देखेंगे एक डेट जो है उसको मैंने कई बार रिपीट कर दिया है। तो अब हमारा जो मोड होगा वो सेम वही डेट आएगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी डेट जो है वो रिपीटेड है तब आपके पास वो नहीं आएंगी। यहाँ पर मैंने कम डाटा लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 58 लोगों का डाटा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से अगर आपके पास 1000-2000 लोगों का डाटा होगा तब सारी डेट भी रिपीटेड होंगी। अब देखिए इसको निकालना किस तरह से है, यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पर कर देंगे मोड। इसके बाद टैब प्रेस करेंगे। अब हम लोगों को सेम इसको सिलेक्ट कर लेना है। आप देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे।
अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने एंटर किया तब यहाँ पर क्या आ गया 45,295। अभी आप देखेंगे ये लिख कर आ रहा है। सेम हम लोगों ने इसी को कॉपी पेस्ट किया है, आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसी को कॉपी पेस्ट किया। अब अगर हम लोग इसको डेट में चेंज करें, आप देखेंगे फिर नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग कर देते हैं शॉर्ट डेट। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 4 जनवरी 2024, तो इस तरह से आ गया। तो इससे हम लोग एक चीज़ समझ गए हैं कि हमारी जो डेट है वो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वो भी आपने देख लिया कि 4 जनवरी को हमारे सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को मोड का यूज करना है आप लोग इसको भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे के हम लोग 2 फॉर्मूले देखते हैं। एक आप देखेंगे वेरिएशन, एक आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। अब इनको हम लोगों को यूज किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएशन पर आ जाते हैं। अब अगर सबसे पहले हम लोग ये समझें कि वेरिएशन जो है ये फॉर्मूला ये किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स दी गई हैं। अगर मैं कम सेल्स के हिसाब से देखूँ यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन मैं अगर आपको कम सेल्स के हिसाब से समझाऊँ तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इन सेल्स का एवरेज निकाल लेगा। उसके बाद क्या करेगा, चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वर्क किस तरह से करता है, मैं अगर आपको मैथ के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तब देखिए किस तरह से काम करता है। या सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस फॉर्मूले का हम लोगों को यूज किस तरह से, मतलब क्यों यूज करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स दी गई हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि हमारी जो भी सेल्स हैं एक एवरेज सेल्स से वो कितनी ज़्यादा हो रही हैं या फिर कितनी कम हो रही हैं। इस तरह से अगर हम लोगों को चेक करना है, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा हमारी सेल्स जो है वो कितनी फ्लैक्चुएट हो रही हैं। जैसे यहाँ पर मंथ वाइज सारी सेल्स दी गई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 लाख की सेल्स हो रही, लेकिन कहीं पर आप देखेंगे 3.5 लाख की सेल हो रही है, कहीं पर 3 लाख की हो रही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एकदम से सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एकदम से बहुत कम हो रही हैं। तो यही अगर हम लोगों को चेक करना है कि एवरेज सेल से कितनी ज़्यादा हो रही हैं या फिर कितनी कम हो रही हैं, तो इसके लिए हम लोग वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करना है हम लोग इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे इक्वल। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले निकालना है एवरेज। मैं आपको ये मैथ के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो एवरेज के लिए हम लोग एवरेज निकालते हैं। आप देखिए यहाँ से हम लोग इनको एवरेज निकाल लेते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया इतना एवरेज। अब एवरेज के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, एवरेज से जो भी हमारी वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी जो भी हमारी सेल्स हैं जो आप देखें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो हम लोगों को एवरेज से सेल्स को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इक्वल, ये सेल्स हम लोगों ने सिलेक्ट की। अब इसको हम लोग कर देते हैं फिक्स, F4 दबाएंगे, फिक्स हो गया, माइनस ए, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि इससे एवरेज सेल से कितना कम है, आप देख सकते हैं 2.88 इस तरह से कम है। लेकिन अगर अभी हम लोग नीचे तक करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एवरेज सेल्स से जो कितना कम आई है, तब आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना आई है। लेकिन कई जगह पर ये माइनस होती है, क्योंकि सेल्स अगर एवरेज सेल्स से कम हुई है तब माइनस आएगी। तो इसके लिए हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर किस तरह से करना होता है, देखिए इक्वल, अब इसी वैल्यू का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तब स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर अगेन इससे हम लोग कर देंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया स्क्वायर। अब अगर हम लोग नीचे तक जाएँ, अब आप देख सकते हैं इसका हम लोगों ने स्क्वायर निकाल दिया। अब हम लोगों को इसके बाद क्या करना होता है, जो भी हम लोगों ने निकाला है इस स्क्वायर का हम लोगों को एवरेज निकालना होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल, यहाँ पर जो हम लोगों ने स्क्वायर किया था इसका अब हम लोगों को एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर कर देंगे एवरेज। यहाँ से अब हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया 7.65, इस तरह से पूरी वैल्यू आ गई है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो हमारा वेरिएशन आया है वो इतना आ गया है, तो ये इस वैल्यू के हिसाब से था। तो ये मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी मैथ के हिसाब से। अब अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएशन निकाल कर दिखाएं, आप देख सकते हैं अगर हम लोग वेरिएशन का फॉर्मूला लगाएं, इक्वल, यहाँ पर करेंगे BAR, टैब प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं पॉइंट भी इस तरह से आ गया। अब अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर आ गया है 7.65432। इस तरह से हम लोगों ने वेरिएशन निकाल लिया। अब एक चीज़ है, अगर आपका वेरिएशन जो है वो ज़्यादा आता है तब इसका मतलब क्या है कि हमारी सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो इसका मतलब है ये ठीक नहीं है। अगर एक कम आता है तब हमारी सेल्स सही है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 10 के बाद 12 हो रहा है, 14, 8, 15, 17, 11, तो ये सेम जा रही हैं, सही जा रही हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग कहीं पर 20 या 50 कर दें तब आप देखिए यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 50, आप देखिए यहाँ पर 145 हो गया। आप देखेंगे जैसे अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं पर 10 हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह से तब परसेंट के हिसाब से देखेंगे बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 50, तो यहाँ से 5 गुना हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई हैं। तो इससे आप लोग ये भी समझ सकते हैं अगर वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तब ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे वेरिएशन आया, यहाँ पर ही हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया था, तो यहाँ पर स्क्वायर का एवरेज आया। इस तरह से आप लोग समझ गए। यहाँ पर हम लोगों ने जो निकाला है, आपको अगर यहाँ पर पता है हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर किया था तो ये स्क्वायर का एवरेज आया। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है
उसमें क्या होता है, हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। जो अभी हम लोगों ने स्क्वायर का एवरेज निकाला, इसी का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तब आपको पता है नॉर्मल एवरेज इस तरह से आ जाएगा। तो वो जो नॉर्मल एवरेज आएगा वो जो हमारी वैल्यूज है उसके हिसाब से आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब यही मैं आपको दूसरी तरफ निकाल के दिखाता हूँ। अगर सेम डाटा है, आप देखें, इसी को मैं कॉपी करके ले चलूँ, या एक चीज़ हम लोग इसका आपको दिखा देते हैं। जो आप देखें मंथली सेल्स है, अगर हम लोगों को इसी का चेक करना है, हम लोगों को अगर इसका चेक करना है वेरिएशन कितना आता है, तब आप इसका देखेंगे। हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखें वेरिएशन यहाँ पर कितना आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना वेरिएशन आ गया। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो उसका जब स्क्वायर होगा तब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये भी देख लिया। अब अगर हम लोग इसी का ए निकालें, जो होता है आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तब आप देखेंगे वो कितना आएगा। मैं इसी के नीचे आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो हम लोग करेंगे STDEB। इसके बाद अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आया, वो यहाँ पर कितना आया, 47,842। तो अब अगर हम लोग समझें कि हमारी जो ये सेल्स दी गई है, इसमें जो एवरेज सेल्स है उससे या तो 47,842 हमारी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं या फिर इतने से कम हो रही हैं। तो हमारी सेल्स जो फ्लैक्चुएट हो रही हैं वो 47,842 के हिसाब से हो रही हैं। आप लोग ये समझ गए। अब अभी मैंने आपको बताया था हमारी जो सेल्स है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालें तो सेम हमारा जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा। अब अगर इसी का हम लोग आपको निकाल कर दिखाएं, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, SQRT। आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट। टैब प्रेस करेंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, आप देखेंगे जो नीचे वाली वैल्यू है सेम वही आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से सेम वैल्यू आ गई। तब आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि हम लोगों को जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किस तरह से निकालना है। दोनों चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप देखेंगे आगे के जो फॉर्मूले हैं, यहाँ पर आप देखेंगे काउंट हो गया, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अब अगर हम लोगों को इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है तो ये किस तरह से करना है, हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं काउंट पर। अब काउंट का क्या काम होता है, अब इसमें क्या होता है, देखिए काउंट और काउंट ए जो फॉर्मूले हैं, काउंट का काम होता है कि हम लोग सेल्स को काउंट करते हैं, लेकिन उन्हीं सेल्स को काउंट करते हैं जिसमें वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज लिख रखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा है। तो अगर हम लोग टेक्स्ट में काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तब वो नहीं लगेगा। तो यही अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका यूज किस तरह से होता है, हो सकता है आपने किसी जगह पर वैल्यूज लिखी, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यूज लिख रखी हैं। अब आपको चेक करना है कि सारी वैल्यूज फिल हो गई हैं कि नहीं, तब आप लोग काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस तरह से भी देख सकते हैं, या कई जगह पर हो सकता है आप लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट दिया, जैसे यहाँ पर सेल्स है, आप लोगों ने टारगेट दिया है। अब आप लोगों ने टारगेट को इस तरह से लिख रखा है, जैसे यस या नो, इस तरह से आप लोगों ने लिख रखा है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि यस कितनी जगह, मतलब यस आ गया कि नहीं, या यस कितनी जगह पर आया, इन सारी चीज़ों को हम लोग काउंट इफ और काउंट इफ से यूज करते हैं। तो इनको मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग काउंट को समझते हैं, उसके बाद काउंट इफ को। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं इक्वल। अब अगर हम लोगों को काउंट को चेक करना है, देखिए मैं काउंट को करूँ, काउंट का फॉर्मूला लगाया, टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है वैल्यूज़। अगर हम लोग वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, आप देखिए मैंने यहाँ से 4 वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 4 आ गया है, हो गया। लेकिन सेम अगर अभी हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तब आप देखें काउंट का फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखिए फिर यहाँ पर लगाते हैं काउंट, टैब प्रेस करेंगे, आप देखिए अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 0 आ गया। हम लोगों ने यहाँ से भी सेल्स सिलेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इससे आप लोग समझ चुके हैं कि काउंट का फॉर्मूला जो वो तब वर्क करता है जहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई होती हैं। अब काउंट ए का फॉर्मूला कब वर्क करता है, वहाँ पर चाहे हम लोगों ने टेक्स्ट लिख रखा है, चाहे हम लोगों ने वैल्यूज लिख रखी हैं, लेकिन अगर हम लोगों को तब सेल्स को काउंट करना है तब हम लोग काउंट ए का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको काउंट ए बता देता हूँ, इक्वल काउंट ए। आप देखिए टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग सिलेक्ट करें, आप देखिए अगर मैं 4 को सिलेक्ट करूं, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 4 आ गया। हम लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, मतलब टेक्स्ट वाली सेल्स को, तब भी इसने काउंट कर लिया। अब अगर हम लोग चेंज कर दें, टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों को कर दें, तब भी हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। अभी आप देखें अगर मैं दिल्ली यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखूँ, तब आप देखिए यहाँ पर जो 0 है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने काउंट का फॉर्मूला लगा रखा है। देखिए मैं यहाँ पर 1 कर दूँ, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 1 आ गया। मतलब यहाँ पर 1 नहीं, मैं अगर 10 भी करूँ तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 1 वैल्यू लिख दी है। इस तरह से हो गया। अब आप देखिए हम लोगों ने 4 को सिलेक्ट किया था, लेकिन काउंट में 1 आया। अगर हम लोग काउंट ए का फॉर्मूला लगाएं तब 4 को सिलेक्ट करें तब 4 आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वल काउंट ए। आप देखिए अगर अभी हम लोग 4 को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करेंगे
और एंटर कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 4 आ गया। इसमें आप देखेंगे वैल्यू लिखी हुई है तब भी आप देखेंगे 4 आया है, टेक्स्ट लिखा है तब भी 4 आया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं काउंट ए का फॉर्मूला तब वर्क करता है जहाँ पर वैल्यू है, टेक्स्ट, कोई भी चीज़ लिखी है और हम लोगों को तब सेल्स को काउंट करना है। इन फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आगे जो 2 फॉर्मूला है काउंट इफ और काउंट इफ्स, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग इनको समझते हैं। अभी आप देखें काउंट इफ़ आ गया, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को चेक किया था, लेकिन हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें हैं। अब हम लोगों को काउंट इफ फॉर्मूले को किस तरह से यूज करना है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर अगर हम लोग सिंटैक्स को देखें, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आता है रेंज, उसके बाद आता है क्राइटेरिया। तो हम लोगों को सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करना है। अब रेंज कौन सी सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ से क्वांटिटी वाली को करना है। आप देखिए मैंने क्वांटिटी वाली को कर लिया, लेकिन अब मुझे चेक क्या करना है, जैसे सपोज हो सकता है मुझे ये चेक करना है, चलिए 200 से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो कितनी बार सेल्स हुई है। तो अगर हम लोगों को ये चेक करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसके बाद देंगे कॉमा। अब यहाँ पर हम लोगों को देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम लोगों को देखना है 200 से ज़्यादा, सेम हम लोग कर देते हैं 200 से ज़्यादा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। अब आप देखें 200 से ज़्यादा बार सिर्फ 26 बार सेल्स हुई हैं 200 से ज़्यादा। तब आप लोग ये भी देख सकते हैं। सेम अगर हम लोग सेल्स देखें कि अगर हम लोग इस तरह से कोई भी दे दें, चलिए 1 लाख या 2 लाख से ज़्यादा सेल्स कितनी बार हुई हैं, अगर हम लोगों को ये भी चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं इक्वल, फिर अगर हम लोग करते हैं काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे। अब अगर हम लोग सेल्स को सिलेक्ट करें, आप देखें सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, मतलब सेल्स को यहाँ पर हम लोगों ने जो सेल्स वाली थी, सेल्स में हमारी जो रेंज थी हम लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें देना है कॉमा। अब यहाँ पर हम लोगों को देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, आपको जो भी रखना है, जैसे मुझे यहाँ से चेक करना है कि 1 लाख से ज़्यादा सेल्स कितनी बार हुई या 2 लाख से, कोई भी हम लोग क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से 2 लाख ही कर लेते हैं। तो अगर मुझे सेट करना है यहाँ से 2 लाख से ज़्यादा, तो मैं यहाँ से कर दूंगा, देखिए यहाँ से ग्रेटर देन 2 लाख। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 2 लाख कर दिया। अगर आप 2 लाख के बराबर भी चाहते हैं तब आप ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से कर देंगे। यहाँ से देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। अब आप देखें 2 लाख से ज़्यादा सेल सिर्फ 2 बार हुई है। आप देखें अगर हम लोग किसी एक जगह पर भी चेंज करें आपको उससे समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें 45,000 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 4,50,000, एक जीरो बढ़ा दें, आप देखेंगे 4,50,000 हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 की जगह यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सके हैं कि काउंट इफ का फॉर्मूला हम लोगों को किस तरह से यूज करना है। लेकिन इसमें आप लोगों ने देखा हम लोग सिर्फ एक तरह से कहें कि हम लोग एक ही क्राइटेरिया सेट कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा चेक करना है तब हम लोग किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग काउंट इफ्स का यूज करते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर इस तरह से चेक करना होता, यहाँ पर हम लोगों ने किया 2 लाख से ज़्यादा सेल्स कितनी बार आई, लेकिन सेम अगर हम लोगों को इस तरह से चेक करना है कि यहाँ पर स्टेट वाइज दिया गया है कि दिल्ली में 2 लाख से ज़्यादा कितनी बार सेल्स हुई, ये चेक करना है। या अगर इसके साथ हम लोगों को एक और क्राइटेरिया सेट करना है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट दिए गए हैं, अब मुझे ये चेक करना है कि लैपटॉप की दिल्ली में 2 लाख से ज़्यादा सेल्स कितनी बार हुई, तब इसके लिए भी हम लोग काउंट इफ्स का यूज करेंगे। अब हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सेम डाटा है। अब अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा क्राइटेरिया रखने हैं उसके लिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल। अब हम लोग सबसे पहले लगाते हैं काउंट इफ्स। यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले आता है क्राइटेरिया रेंज, तो हम लोगों को सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज देनी है। तो यहाँ से क्राइटेरिया रेंज क्या है मैं यहाँ से दे देता हूँ, चलिए सेल्स वाली। आप देख सकते हैं मैंने इतना कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्राइटेरिया देना है, तो क्राइटेरिया क्या है, हम लोग क्राइटेरिया दे देते हैं। चलिए मुझे क्राइटेरिया यहाँ पर रखना है 1 लाख से ज़्यादा सेल्स, तो यहाँ पर देखिए हम लोग कर देते हैं 1 लाख से ज़्यादा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पर ये तो हमारी एक हुई है, लेकिन हम लोगों को 1 से ज़्यादा करना है, तो यहाँ पर देखिए फिर कॉमा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 आ गई। दूसरी क्या है, अब दूसरा मैं प्रोडक्ट यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे चेक करना है, चलिए यहाँ से माउस की सेल्स जो हैं वो 1 लाख से ज़्यादा कितनी बार हुई हैं, तब इसके लिए हम लोगों को दूसरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से देखिए दूसरी रेंज सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे दूसरी रेंज सिलेक्ट कर ली। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर देना है कॉमा। अब यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरी क्राइटेरिया सेट करनी है, तो इसके लिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे, जैसे मुझे माउस करना है तो मैं लिख दूंगा माउस, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे माउस की सेल्स जो है वो 1 लाख से ज़्यादा एक बार भी नहीं हुई है, लेकिन अगर हम लोग किसी एक जगह पर भी चेंज करें तब आपको दिखने लगेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर माउस है, आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, चलिए यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं।
एक सेकेंड, सबको ही हाईलाइट करते हैं। इस तरह से अगर अभी आप लोग देखें माउस की सेल्स, आप देखें यहाँ पर हुई है 27,000 की, यहाँ पर आप देखें 28,500 की, यहाँ पर आप देखें 68,400, यहाँ पर आप देखें 48,000, 84,000 और 48,000। इस तरह से आप देख सकते हैं किसी भी जगह पर 1 लाख से ज़्यादा नहीं हुई है। अगर हम लोग किसी एक जगह पर भी चेंज करें, यहाँ पर 28,000 है, मैं कर देता हूँ चलिए 1,28,000। आप देखिए यहाँ पर 1 हो गया। अगर मैं फिर यहाँ पर कर दूँ 1,27,000 कर दें, या 2 लाख आप देख सकते हैं, चलिए 2,17,000 कर दें। आप देखिए यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा रेंज मतलब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया सेट करने, तब आप लोग काउंट इफ्स का यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है लार्ज का। अब इसका क्या यूज़ है, हमारे पास किसी भी तरह की वैल्यू है, अब हम लोगों को चेक करना है कि कोई भी लार्ज वैल्यू चेक करनी है, आपको अपने हिसाब से चेक करनी है। अगर हम लोगों को इस तरह से चेक करना है कि चलिए सेकंड लार्ज कौन सी है, थर्ड लार्ज कौन सी है, या इस तरह से आप कोई भी एक दे देते हैं, अगर आप जो भी वैल्यू देंगे उसके हिसाब से आपको लार्ज देखना है, तब आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। किस तरह से अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर जाएंगे इक्वल, अब हम लोगों को करना है लार्ज, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को एक रेंज सेलेक्ट करनी है, तो जो भी एरे है वो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए रेंज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोगों को कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब हम लोगों को कौन सी चेक करनी है, अगर आपको पहली वैल्यू चेक करनी है, दूसरी करनी है, आपको जो भी करनी है, मैं चाहता हूँ थर्ड लार्ज, तो यहाँ पर देखिए 3 कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं थर्ड लार्ज यहाँ पर कौन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाख आ गया। अब इसको भी मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इनको सिलेक्ट करते हैं। आप देखिए मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो एक फ़िल्टर लगा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो एडिटिंग में शॉर्ट एंड फिल्टर है, हम लोग लार्ज से स्मॉल कर देते हैं। हम लोगों को मतलब सिलेक्शन को एक्सपेंड नहीं करना है, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी है, 2,60,000, उसके बाद 2,20,000, फिर उसके बाद आप देखेंगे 2 लाख है, 2 लाख 3 बार है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर अब भाई हम लोग यहाँ से एक चेंज करें, आप देखिए हम लोगों ने थर्ड किया था, अगर मैं यहाँ से करता हूँ फिफ्थ, एंटर करेंगे, आप देखेंगे तब भी 2 लाख आ रहा है। अगर हम लोग ऊपर से फिफ्थ गिने 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं फिफ्थ भी 2 लाख है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से 6 करेंगे, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 6 लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 1,95,000। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप लोगों ने ये भी देख लिया। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी चेक करना है, आपको लार्ज करना है, स्मॉल करना है, आप लोग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम लोगों को स्मॉल चेक करना है। फिर आगे आ जाते हैं। यहाँ से अगर हम लोगों को स्मॉल करना है, सेम इसी तरह से इक्वल स्मॉल, टैब प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को रेंज करनी है, मैं यहाँ से थोड़ी रेंज करता हूँ। आप देखिए हम लोगों ने थोड़ी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। अब यहाँ से मुझे अगर थर्ड स्मॉल चेक करनी है, चलिए सेकंड स्मॉल करनी है, तो 2 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब आप देखें सेकंड स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 20। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने जो भी रेंज सेलेक्ट की, वहाँ से आप देखें यहाँ पर 20 है। अगर हम लोग कोई और भी चेंज करें, आप देख सकते हैं हम लोगों ने सेकंड किया था, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं 20 की जगह पर चेंज कर दूँ, चलिए मैं यहाँ से 120 कर देता हूँ। आप देखें जैसे हम लोगों ने 120 किया तो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 50, क्योंकि सबसे स्मॉल है वो 16 है, उसके बाद 15 है। तो इस तरह से आप लोग ये भी समझ गए हैं कि आपको स्मॉल निकालना है तो वो किस तरह से निकालना है। इसके बाद 2 वैल्यूज़ मतलब 2 फॉर्मूले और हैं, एक है मैक्सिमम का, एक है मिनिमम का। हम लोग इनको भी देख लेते हैं। अगर मैक्सिमम हम लोगों को वैल्यू चेक करनी है तो वो किस तरह से करनी है। अब देखिए लार्ज और मैक्सिमम में क्या डिफरेंस है। लार्ज में हम लोग अपने हिसाब से चेक कर रहे थे कि हम लोगों को कौन सी लार्ज वैल्यू चेक करनी है। मैक्सिमम में क्या होगा, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो यहाँ पर आ जाएगी अपने आप। तो एक तरह से जो फर्स्ट लार्ज वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर हम लोग इसको चेक करें, आप देखिए मैं यहाँ से गोवा तक का करता हूँ। अगर इसके यहाँ से यहाँ तक का अगर मुझे करना है तब हम लोग कर सकते हैं। देखिए इक्वल करेंगे मैक्स, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं गोवा तक। आप देखिए 50 तक मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से 300 आ गया। 50 तक अगर आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 300 है। अगर हम लोग किसी एक को चेंज कर दें, 50 की जगह पर अगर मैं चलिए कर देता हूँ यहाँ से 450, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 450 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोगों को कभी भी चेक करनी हम लोग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को मिनिमम वैल्यू चेक करनी हम लोग वो भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इक्वल मिनिमम। अब यहाँ से आपको जो भी करनी है आप लोग कर लेंगे। सेम अगर मुझे यहाँ से ही करनी है, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे,
एंटर कर देंगे, आप देखिए यहाँ से 16 आ गया। तो अगर सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोगों को चेक करनी, हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में आप लोग समझ गए कि लार्ज और स्मॉल हम लोगों को कब यूज़ करने, जब हम लोग अपने हिसाब से चेक करना चाहें कि हम लोगों को सेकंड लार्ज चाहिए, थर्ड लार्ज चाहिए, या जितनी भी चाहिए आपके पास जितना भी डाटा है उस हिसाब से। सेम अगर इसी तरह से हम लोगों को डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम, तब हम लोग कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, अगर आप लोगों को कभी भी करना है तब आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप देखें नीचे अगर हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करें, एक सेकेंड, आप देखिए यहाँ से भी हम लोगों को जो भी चेक करना है, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अभी आप देखिए हम लोगों ने मैक्सिमम निकाला था 450। अगर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करें, आप देखिए मैक्सिमम नीचे यहाँ पर देख सकते हैं 450 आया और मिनिमम यहाँ पर देखेंगे 100 आ गया। इस तरह से आप लोग सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी करना है आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अब अगर आप लोग देखेंगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, आप देख सकते हैं यहाँ से 13 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। हम लोगों ने सभी को एक एक करके बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये सीट चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सीट भी अपलोड कर दूँगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।